स्टार ऑफ द मिलेनियम श्री अमिताभ बच्चन। गाइस, अमिताभ बच्चन सर का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था और उनका रियल नेम अमिताभ श्रीवास्तव है। उनके फादर श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने असली सरनेम श्रीवास्तव को रिप्लेस करके बच्चन सरनेम का पहली बार यूज अपने लिटरेरी करियर के लिए एज पेन नेम के तौर पे किया था। हालांकि उस दौरान हरिवंश राय जी अमिताभ से पहले उनका नाम इनकलाब रखना चाहते थे, जो उस दौरान इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन से इंस्पायर था। लेकिन उनके फेलो पोएट सुमित्रा नंदन पंत जी की एडवाइस पे उनका नाम इनकलाब की जगह अमिताभ रखा गया। और जिस तरह हरिवंश राय जी ने अपना पेन नेम बच्चन रखा था, जहां से बच्चन सरनेम के ओरिजिन की शुरुआत हुई, उसी तरह उनके बेटे अमिताभ ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्क्रीन नेम बच्चन ही रखा। उनके फादर हरिवंश राय जी की फर्स्ट वाइफ श्यामा बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनकी शादी के 10 साल बाद टीबी से डेथ हो गई थी। जिसके बाद ईयर 1941 में उन्होंने दूसरी शादी की तेजी बच्चन से, और वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट ही थी। उनकी सेकंड वाइफ तेजी बच्चन से उनके 2 बेटे हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अजिताभ बच्चन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो अमिताभ बच्चन से 5 साल छोटे हैं। 1962 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद अमिताभ बच्चन ने लेट 1960s में ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट उन्हें उनकी बैरिटोन वॉइस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें अपनी लाइफ की पहली जॉब कलकत्ता में एक ब्रिटिश एजेंसी बर्ड एंड कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पे मिली, जहां उनकी मंथली सैलरी 1640 रुपए हुआ करती थी। अब क्योंकि उनकी वाइफ जया बच्चन बंगाली हैं, तो इसीलिए उन्हें कोलकाता का जमाई भी कहा जाता है। अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जहां उन्हें अपनी एक्टिंग एबिलिटी का अंदाजा हुआ। और फिर ईयर 1969 में उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू एक वॉइस नरेटर के तौर पे किया, एक्टर उत्पल दत्त की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोमे में। बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे, बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। और ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हुए अमिताभ बच्चन एज ए नरेटर ओवर द इयर्स बहुत सी फिल्मों में वॉइस ओवर दे चुके हैं। और फिर उसी साल आई एक मल्टी स्टारर फिल्म सात हिंदुस्तानी में एज एन एक्टर उन्होंने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। मैं शायरी करता हूँ। वाह वाह। तो जब पुर्तगाली पुलिस हमें घेर लेगी तो उन्हें महाकवि गालिब के शेर सुनाएंगे? जी हाँ, लेकिन ये गालिब ही उर्दू के शायर नहीं थे, और भी शायर थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये शेर पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस फिल्म में 7 एक्टर्स की असेंबल्ड कास्ट में से एक थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने इस बार उत्पल दत्त के साथ स्क्रीन शेयर की। और अमिताभ बच्चन की इस पहली एक्शन फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने मेरा नाम जोकर की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली यह फिल्म 8,10,000 की नेट कलेक्शन करके डिजास्टर रही। किधर की औलाद चूड़ियां पहन के घर क्यों नहीं बैठता? सूद पुत्र। अरे बस बस बस, बंद करो बंद करो। माफ करिएगा जोगिंदर साहब, मैंने शायद आपको ज्यादा कस के मार दिया। अरे मैं तो चाहता ही था तू जोर से मारे। फिर 1971 में रिलीज हुई फिल्म आनंद में भी उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज सपोर्टिंग एक्टर काम किया। और इस फिल्म के बाद से अमिताभ बच्चन को पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हुआ। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म के इस आइकॉनिक डायलॉग में जो बाबू मोशाई हैं, वो अमिताभ बच्चन के ही कैरेक्टर का नाम है। अरे बाबू मोशाई, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाई बुलाया करती थी ना। यह फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही, जिसने 60 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन करके कल्ट फॉलोइंग गेन कर ली। बट फिल्म के वर्डिक्ट को लेकर इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग इसे हिट मानते हैं और कुछ ब्लॉकबस्टर। कहीं दूर जब दिल ढल जाए सा। 1 नेशनल फिल्म अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली इस फिल्म को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी फिल्म्स एवर मेड भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्यार की कहानी, और ये एज मेन लीड उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने काजोल की मदर तनुजा समर्थ के साथ काम किया। ये फिल्म पहले जितेंद्र साहब करने वाले थे, बट उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री ने एक रूल बना दिया था कि कोई भी एक्टर 1 साल में सिर्फ 6 ही फिल्मों में काम कर सकता है, जिस वजह से ये रोल जितेंद्र की जगह अमिताभ बच्चन को मिल गया। लेकिन 1964 की तमिल फिल्म का ये हिंदी रीमेक फ्लॉप रहा, जिसने रिपोर्टेडली 35 लाख की कलेक्शन की। और फिर उसी साल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन पहली बार नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आए। कुमार, तुम नशे में हो? जी हाँ।
ऐसा नशा जो एक बार सर चढ़ जाए तो लहू बनकर ही आंख से उतरता है। ये फिल्म भी फ्लॉप रही, जिसने 37 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म रेशमा और शेरा डिजास्टर रही, जिसके डायरेक्टर रहे सुनील दत्त। इसके बाद एक ड्रामा फिल्म संजोग भी डिजास्टर रही, जिसने रिपोर्टेडली सिर्फ 20 लाख की कलेक्शन की। मैं आपके साथ उस फाइल के बारे में बात करना चाहती थी। वो जरूरी फाइल खोकर मैं इस फाइल के बारे में पूछ रही हूँ। फाइल आपने आखिर बार कब देखी थी? मैं वो फाइल अपने घर ले गया था। वो फाइल बहुत जरूरी। फाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम फाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप फाइल की तलाश कीजिए। फाइल खोकर मुझसे। मैं फाइल के बारे में बात नहीं कर रही। टॉकिंग अबाउट द फाइल। आई एम टॉकिंग अबाउट मी। अच्छा ये बताइए, वो फाइल अभी तक बंद नहीं हुई ना? फिर उसी साल आई फिल्म गुड्डी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया, और ये उनकी वाइफ जया बहादुरी की डेब्यू फिल्म भी थी। अपने इनिशियल फेज में अमिताभ बच्चन की फिल्म्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर साल 1972 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा सक्सेसफुल रही। ये एक रोड कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें बच्चन साहब का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। अपने अर्ली डेज में अमिताभ बच्चन फिल्मों में डांस करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और इस गाने की शूटिंग के दौरान भी काफी रीटेक्स लेने पर भी वो अच्छे से डांस नहीं कर पा रहे थे। महमूद साहब ने उन्हें थोड़ा मोटिवेट किया और कहा कि आपको जैसा डांस आता है आप वैसा करो, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। और फिर ये सॉन्ग 70s के एरा का क्लासिक हिट सॉन्ग्स में से एक बना। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। मैं कौन हूँ वो छोड़िए, मैं तो इतना जानता हूँ कि एक न एक दिन आप जरूर एक ग्रेट फिल्म स्टार बनेंगे। ये 1966 में आई तमिल फिल्म मद्रास टू पौंडीचेरी का हिंदी रीमेक थी, जो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के बजट के अगेंस्ट 1 करोड़ की कलेक्शन करके एज लीड एक्टर अमिताभ बच्चन के करियर की पहली हिट फिल्म बनी। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस फिल्म को देखने के बाद ही राइटर डुओ सलीम जावेद ने उन्हें जंजीर फिल्म ऑफर की थी। फिर उसी साल उनकी एज लीड एक्टर जया बहादुरी के साथ 2 फिल्में रिलीज हुई, बंसी बिरजू और एक नजर, और ये दोनों फिल्में डिजास्टर रही। हालांकि एक नजर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक्टर्स की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुई। इसके बाद उनकी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रास्ते का पत्थर भी फ्लॉप रही। इन सब के अलावा उसी साल उन्होंने 3 फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। आप शराब की कदर नहीं करते। आपको शराब इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते। यस, मैं आपसे बंदूक और तलवार चलाना सीखना चाहती हूँ। शाबाश, जो कुछ तुमने सीखना था सीख लिया। निशानी के तौर पे मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे रहा हूँ, जाओ। ईयर 1973 में रिलीज हुई फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन ने पहली बार डबल रोल प्ले किया, बट ये भी बड़ी डिजास्टर रही, जिसने रिपोर्टेडली इंडियन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 10 लाख की कलेक्शन की। एक न्यू कमर के तौर पे अमिताभ बच्चन 30 साल की उम्र में एज एन एक्टर अपनी पिछली 11 फिल्मों में से 9 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे, और जो 2 फिल्में हिट हुई थी उनमें से एक में तो वो सपोर्टिंग एक्टर थे। और एज ए फेल्ड न्यू कमर उनका फिल्मी करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था और लोग उन्हें भूल भी जाते। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने अमिताभ बच्चन की डेस्टिनी ही बदल के रख दी। प्रकाश मेहरा की डायरेक्ट की हुई क्राइम एक्शन फिल्म जंजीर। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये फिल्म एक ऐसे टाइम पे आई थी जब हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्म्स और रोमांटिक हीरोज डोमिनेट कर रहे थे। इसीलिए इस फिल्म में एंग्री यंग मैन के रोल के लिए मेकर्स को एक्टर फाइनलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान कोई भी बड़ा एक्टर अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज को कॉम्प्रोमाइज करके ये एंग्री एक्शन हीरो का रोल प्ले करने को राजी नहीं था। ये फिल्म पहले राजेश खन्ना, राजकुमार, धर्मेंद्र, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सभी बड़े एक्टर्स को ऑफर की गई थी, बट सबने इस फिल्म में काम करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और फिर फाइनली फिल्म के स्टोरी राइटर सलीम खान और स्क्रीन प्ले राइटर जावेद अख्तर ने मिलकर न्यू कमर अमिताभ बच्चन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें इस फिल्म में मौका दिया। इधर आओ। देखो, ये है उन बच्चों की लाशें जो उस ट्रक के नीचे कुचले गए थे। ये तुम्हारे भाई बंद रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जाने से पहले इन्हें देख लिया। अकॉर्डिंग टू सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन की बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अमिताभ एक जीनियस एक्टर हैं, बस उन्हें अपने अर्ली फेज में अच्छी फिल्में नहीं मिली। और बस फिर क्या था, जंजीर फिल्म में इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल में अमिताभ बच्चन को देखकर लोग उनके इस कदर दीवाने हुए कि उन्हें एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड का टाइटल दे दिया गया। 20 साल से ये जंजीर
मेरे जहन को एक सांप की तरह डस रही थी। इंटेंस डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ एक्शन सीन्स में उनका टॉल और स्ट्रॉन्ग पर्सोना स्क्रीन पे बहुत इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया गया। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को रिवाइव करने के साथ साथ उन्हें ओवरनाइट स्टार भी बना दिया। बच्चन सर ने प्लान किया था कि अगर ये फिल्म चल गई तो वो अपने दोस्तों और को स्टार जया भादुरी के साथ छुट्टी मनाने लंदन जाएंगे। और ये फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, जिसकी रिलीज के 1 महीने के अंदर ही जब बच्चन सर ने अपने फादर हरिवंश राय जी से लंदन जाने की बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जया के साथ जाना है तो शादी करके जाना होगा। हुआ ये कि एक फिल्म सर मिल गई हमको जिसका नाम था जंजीर, और उसमें वो भी थी। बात ये हुई थी अगर ये फिल्म चल गई तो हम लोग छुट्टी मनाने जाएंगे लंदन। जया जा रही है तुम्हारे साथ? अच्छा, अगर तुम्हें उनको लेकर के जाना है तो तुम्हें ब्याह करके जाना होगा। और फिर 3 जून 1973 को दोनों ने शादी कर ली और जया भादुरी ऑफिशियली जया बच्चन हो गई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। यह फिल्म साल 1980 में सोवियत यूनियन में भी रिलीज की गई, जहां इसने 11 करोड़ 46 लाख की कलेक्शन की, जिससे 90 लाख के बजट में बनी फिल्म जंजीर ने ओवरसीज कलेक्शन को मिला के 17 करोड़ 46 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जिसकी ह्यूज सक्सेस के बाद से बॉलीवुड में एक्शन मूवीज बनाने का ट्रेंड भी शुरू हुआ। ऑल्सो इस फिल्म के अभी तक 4 रीमेक्स बन चुके हैं। इसके बाद रिलीज हुई जितेंद्र, अमिताभ और हेमा मालिनी की एक्शन थ्रिलर फिल्म गहरी चाल कुछ खास नहीं चली। फिर आई अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की साथ में एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान। ये फिल्म अपने सोलफुल म्यूजिक के लिए जानी जाती है, जिसके कंपोजर रहे R.D. बर्मन के फादर S.D. बर्मन, और इस फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह फिल्म इंडिया से ज्यादा श्रीलंका में पॉपुलर हुई, जहां के एम्पायर थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग 590 दिन तक की गई। 1.7 CR की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। इसके बाद आई उनकी एक्ट्रेस नूतन के साथ एक ड्रामा फिल्म सौदागर। यह फिल्म क्रिटिकली सक्सेसफुल रही बट कमर्शियली फ्लॉप। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, फिर आई राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ में एक ड्रामा फिल्म नमक हराम। राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म आनंद की तरह। इस बार भी अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। विकी, विकी, किस साले ने सोमो पे हाथ उठाया? बोलो, कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने। कुत्तों, कमीनों, आप हाथ उठा के दिखाओ, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे? अप्रोक्सीमेटली 60 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। कि ईयर 1974 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कसौटी सेमी हिट रही और बेनाम एवरेज। लेकिन जिस दिन बेनाम रिलीज हुई थी उसी दिन उनकी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान भी रिलीज हुई। फिल्म जंजीर की तरह इस फिल्म में भी उनके कैरेक्टर का नाम विजय था। और आप एक चीज नोटिस करना, जिस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम विजय रखा गया है, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया। फिल्म को सभी एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज मिले और ये साल 1974 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बनी। और फिर जंजीर के बाद राइटर डुओ सलीम जावेद के साथ फिर से अमिताभ बच्चन की एक थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई मजबूर। ये फिल्म भी हिट रही। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर। साल 1973 और 1974 तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के राइज की शुरुआत थी। असली स्टारडम उन्हें मिला साल 1975 में, जब उन्होंने एक ही साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पहली थी यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई एक क्राइम एक्शन फिल्म दीवार। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज खुश तो बहुत हो गया था। रिटन बाय सलीम जावेद। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम विजय था। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, जिसे स्टीवन जे ने अपनी बुक 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई में इंक्लूड किया, जिसमें सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्म्स लिस्टेड हैं। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी और फाइटिंग सीन्स ने ऑडियंस में उनके एंग्री यंग मैन के पर्सोना को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आज नहीं कल तो हाथ आएगा अपने, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर,
ऑल्सो फिल्म में फाइट सीन्स हांगकांग मार्शल आर्ट सिनेमा से इंस्पायर्ड थे और ये पहली फिल्म थी जिसने कंफू स्टाइल फाइटिंग सीन्स को इंडियन सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया। मुझे रहना था सालों की लीग से अलग, इन्हें भी पता था साला एक शेर है भेड़ों की भीड़ से अलग। इस फिल्म की शूटिंग मोस्टली रात में हुई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन साथ ही साथ फिल्म शोले के लिए भी शूटिंग कर रहे थे। मोर ओवर टेलर की मिस्टेक से अमिताभ बच्चन की शर्ट काफी लंबी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने शर्ट को फोल्ड करके जो नॉट बांधी है वो लुक बाय चांस क्रिएट हुआ था। और इस फिल्म की सक्सेस के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर्स को भी वो वैल्यू और फीस मिलनी भी शुरू हुई जो वो डिजर्व करते थे। ऑल थैंक्स टू सलीम जावेद। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। 1 करोड़ 30 लाख में बनी फिल्म दीवार 7.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर रही, जिसका ओवर द इयर्स तेलुगु, तमिल, मलयालम, पर्शियन, टर्किश, हांगकांग और बॉलीवुड रीमेक भी बना। इतना ही नहीं, ब्रिटिश डायरेक्टर डैनी बॉयल ने फिल्म दीवार से ही इन्फ्लुएंस होके ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी। इस फिल्म के 2 महीने बाद उनकी एक और एक्शन ड्रामा फिल्म रिलीज हुई जमीर, जिसने बॉक्स ऑफिस पे मॉडरेट कलेक्शन की। आप इस इलाके में नए हैं शायद? पहली बार तो हर जगह आदमी नया ही होता है। इसके बाद धर्मेंद्र और अमिताभ सर एज लीड एक्टर्स पहली बार साथ में नजर आए एक कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके में। 1971 की बंगाली फिल्म का ये रीमेक भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद ही अमिताभ और जया बच्चन की फिल्म मिली ने एवरेज बिजनेस किया। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। फिर आई रमेश सिप्पी की डायरेक्ट की हुई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, और इस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के भी राइटर रहे सलीम जावेद। फिल्म शोले और दीवार अमिताभ बच्चन की वो फिल्में हैं जो फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। लगभग 2.5 साल की शूटिंग और CBFC द्वारा कुछ वायलेंट सीन्स कट करने के बाद इस 3 घंटे 18 मिनट की फिल्म को थिएटर में 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया। हालांकि 1990 में शोले का 3 घंटे 24 मिनट का फुल लेंथ डायरेक्टर्स कट वर्जन भी होम मीडिया पे अवेलेबल हो गया। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है। हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। इनिशियली इस फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए थे, जिस वजह से फिल्म कमर्शियली भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन रिलीज के कुछ ही दिनों बाद ऑडियंस की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म को इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि ये 1994 में हम आपके यहाँ कौन के आने तक इंडिया की हाईएस्ट एवर ग्रॉसिंग फिल्म बनी रही। फिल्म का प्लॉट 1954 में आई जापानीज फिल्म 7 समुराई पे लूजली स्टाइल्ड है, और फिल्म में जय वीरू की दोस्ती को एम्फसाइज करने वाला 5 मिनट का ये सॉन्ग, ये दोस्ती शूट करने में 21 दिन लग गए थे। इसी तरह डिजायर्ड इफेक्ट कैप्चर करने के लिए रमेश सिप्पी को फिल्म के कई सीन्स रीशूट करने पड़े, जिस वजह से ये फिल्म ओवर बजट भी चली गई। क्योंकि फिल्म को पहले अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए मेकर्स ने सोचा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन के डेथ सीन को चेंज करके उनके कैरेक्टर जय को जिंदा रख के इसे री रिलीज करेंगे। लेकिन फिल्म ने तीसरे ही हफ्ते में पेस पकड़ ली और शोज हाउसफुल जाने लगे। इनफैक्ट शोले की शूटिंग के दौरान तो जया बच्चन 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी, और फिर 17 मार्च 1974 को उनकी बेटी हुई श्वेता बच्चन। कितने आदमी थे? ऑल्सो फिल्म में गब्बर सिंह का आइकॉनिक कैरेक्टर 1950s के ग्वालियर में एक गांव के रियल लाइफ डकैत से इंस्पायर्ड था, जिसका नाम भी गब्बर सिंह ही था, जो किसी भी पुलिस वाले को अगर पकड़ ले तो उनके कान या नाक काट देता था। बाकी गब्बर सिंह के बारे में मैं और डिटेल में अमजद खान सर के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ की कलेक्शन करके फिल्म शोले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। ईयर 1975 में स्टारडम अचीव करने के बाद 1976 में अमिताभ बच्चन सबसे पहले गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छोटी सी बात में। हेलो अमिताभ, नाइस टू सी यू। दाढ़ी क्यों बड़ा रखी तुमने? सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। व्हाट्स द ट्रबल? इनकम टैक्स? और फिर 5 फरवरी 1976 को अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ। और फिर फिल्म दीवार के बाद डायरेक्टर यश चोपड़ा ने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन को लेकर फिर से एक फिल्म बनाई कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आ, फिल्म को सभी एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज मिले मैं पल दो पल का शायर हूँ। एंड ओवर द इयर्स कल्ट स्टेटस मिलने वाली इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हुई थी। फिल्म वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ की कलेक्शन करके हिट साबित हुई। फिर आई एक सुपर हिट फिल्म हेरा फेरी, जिसे जंजीर फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आई। अबे मैं विजय तेरा दोस्त, ईरानी की दुकान में तू भूल गया था कि मैं अजय हूँ तेरा दोस्त। सील हम तोड़ेंगे। ओके, सील आप तोड़िए। बेस्ट ऑफ लक। इंडिया में 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ की कलेक्शन करने वाली इस फिल्म में भी बच्चन सर का नाम विजय था। खाना तो खाइए। अब तो रोज आप ही का खाएंगे मैडम। इसके बाद अमिताभ और रेखा दूसरी बार साथ में नजर आए एक ड्रामा फिल्म 2 अनजाने में, और ये फिल्म भी हिट रही। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये वो फिल्म थी जहां से अमिताभ और रेखा एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। रेखा, जब से तुम्हें देखा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी हो। जन्म जन्मांतर से तुम्हारा मेरा रिश्ता है। तुम हंस रही हो? एक गुड फिकर तूने ये सब क्या शुरू कर दिया? एक गुड फिगर और तुम साला सिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। His father does not know. ये सब क्या हरकतें शुरू कर दी तुमने? You shut up. You don't talk. Don't talk. ए अमित, ये क्या हो रहा है? You shut up. This is between husband and wife. तुम साला third person singular number. शादी हुई थी लेकिन सुहागरात पे ही बीवी की मौत हो गई। फिर ईयर 1977 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म अदालत में उन्होंने फादर और सन का डबल रोल प्ले किया, जिसमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। 3.2 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म भी हिट रही। 20 साल में धर्मा से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। फिर उनकी रेखा के साथ आई फिल्म आलाप फ्लॉप रही, बट इसके बाद आई विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ मसाला फिल्म अमर अकबर एंथनी ब्लॉकबस्टर रही। इसे हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म्स में से एक माना जाता है, जिसमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए अमिताभ बच्चन को उनका पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मैं दुनिया में अकेला हूँ। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। वर्ल्ड वाइड 15.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म 1977 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। फिर आई शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की साथ में एक क्राइम ड्रामा फिल्म परवरिश भी सुपर हिट रही। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1977 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर ईयर 1978 अमिताभ बच्चन के लिए गोल्डन ईयर रहा, जब उनकी 6 की 6 फिल्में सक्सेसफुल रही, जिनमें से त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर साल की टॉप 3 फिल्म्स बनी। और अगर त्रिशूल की बात करूं तो रिटन बाय सलीम जावेद, यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म 1978 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, जिसमें बच्चन सर का नाम विजय था। दादा, अभी अभी आपको एक आदमी पूछ रहा था। आदमी पूछ रहा था? बक कौन है बे? वो देखो, वो रहा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजर। आज के बाद तुम उस रास्ते पर कभी दिखाई नहीं दोगे। मोहल्ला ही छोड़ देंगे पहलवान, कहोगे तो मोहल्ला ही छोड़ देंगे। फिर आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन। इस फिल्म के भी राइटर रहे सलीम जावेद। फिल्म में अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स और डॉन का कैरेक्टर ऑडियंस को काफी पसंद आया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मुझको ये समझाना है किसे जीना है और किसको मर। एंड इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और ये रही वो फिल्में जो अमिताभ बच्चन की डॉन की लेगेसी पे बनी हैं। पहले पान फिर गाँव खाई के पान बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल का ताल। 2005 में ब्लैक आइड पीज ने अपने सॉन्ग डोंट फंक विद माई हार्ट का सैंपल ये मेरा दिल सॉन्ग से ही लिया था।
और इस सॉन्ग के लिए ब्लैक आइड पीस को उनका पहला ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। 70 लाख के अगेंस्ट 7 करोड़ की कलेक्शन करके फिल्म डॉन 1978 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर आई डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। इस फिल्म के भी कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स और सीन्स बच्चन सर के फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। यह फिल्म बहुत ही इंस्पायरिंग है, जो दिखाती है इंसान अपने मुकद्दर से लड़कर कैसे अपनी किस्मत खुद लिखता है। और फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक तो आउटस्टैंडिंग था ही। फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में। मैं चोर नहीं हूँ मेम साहब, मैं चोर नहीं हूँ, और अगर आप इसी तरह मुझे चोर समझते रहे तो मैं अपनी जान। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। एज लीड एक्टर्स विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के एक सक्सेसफुल डुओ होने के बावजूद ये उनकी साथ में 6th और लास्ट फिल्म थी, जो 1978 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के जिसने 1 करोड़ के अगेंस्ट इंडिया में 17 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 26.9 करोड़ की कलेक्शन की। दे दुआएं तुझे उम्र भर के। ऑल्सो 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को एक्टर के रेखा से मिसबिहेव करने पर अमिताभ बच्चन लॉस्ट हिज टेम्पर, जिस पर उन दोनों एक्टर्स के अफेयर के रूमर्स लाइमलाइट में आ गए, जिसको काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिली। फिर ईयर 1979 में भी उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से द ग्रेट गैम्बलर, जुर्माना, मंजिल और काला पत्थर ने एवरेज बिजनेस किया। एक्ट्रेस रेखा के साथ एक कॉमेडी फिल्म मिस्टर नटवर लाल सक्सेसफुल रही, जिसमें दोनों एक्टर्स का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1979 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। ऑल्सो उसी साल दोनों एक्टर्स की फिल्म सुहाग को भी ह्यूज सक्सेस मिली। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने जो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1979 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली। फिर साल 1980 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई। फिल्म 2 और 2 5 फ्लॉप रही और फिल्म दोस्ताना सुपरहिट। एंड ऑल्सो ये धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बनी पहली फिल्म भी थी। फिर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की राम बलराम सेमी हिट रही। तेरे मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती बल्लू। मेरे दिल में भी बदले की आग जलती है भैया, लेकिन उस बदले की कीमत तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। और ड्यू टू हाई बजट शान मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई। ये रमेश सिप्पी और सलीम जावेद की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के बाद दोनों की साथ में सेकंड कोलैबोरेशन थी। फिल्म की मेन हाईलाइट रही फिल्म का म्यूजिक और फिल्म के विलन शाकाल का कैरेक्टर। बाय द वे ये शाकाल का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर मिर्जापुर वाले बाऊजी ही हैं, और जानवरों में इंटरेस्ट बाऊजी को अपनी जवानी से ही था। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अब से तुम हमारी मालिश करोगी। आदिवासी तेल चाहिए करके बोलता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। 4 करोड़ 20 लाख में बनी फिल्म शान ने 6.5 करोड़ की ग्रॉस और 4.25 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर ईयर 1981 में रिलीज हुई उनकी 6 फिल्मों में से नसीब और लावारिस सुपरहिट रही। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ साइमल्टेनियसली दोस्ताना, शान और नसीब के लिए शूटिंग कर रहे थे, और ये शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी लास्ट फिल्म भी थी। इस फिल्म ने 4 करोड़ के अगेंस्ट 14.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। और फिल्म लावारिस के सॉन्ग्स तो ऑडियंस में इतने पॉपुलर हुए अब के बिछड़े हुए हम आज
आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका। खासकर बच्चन सर का ये वाला सॉन्ग, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस सॉन्ग में उनकी कॉमेडिक परफॉर्मेंस सबको पसंद आई, सिवाय एक इंसान को छोड़ के, और वो थे इनिशियल ईयर्स में उनके साथ काम कर चुके सुपरस्टार राजेश खन्ना। उन्होंने कहा कि मुझे चाहे दुनिया भर का पैसा क्यों ना मिल जाए, मैं ऐसे साड़ी पहन के डांस करके अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बट ऑडियंस ने इस सॉन्ग के साथ साथ फिल्म को इतना पसंद किया कि 12 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। और एक बात बताऊं, ये तनिष बागची और नेहा कक्कड़ ने इस क्लासिक सॉन्ग का भी रीमेक बना के खराब किया हुआ है। गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग सजा हो ना हो, लेकिन इस कांड के लिए इन दोनों को असली हॉट सीट पे बिठा देना चाहिए। इसके अलावा फिल्म याराना और कालिया ने मॉडरेट कलेक्शन की। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बट एक्ट्रेस रेखा के साथ आई उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिलसिला फ्लॉप रही। इस फिल्म की स्टोरी लव ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा लीड रोल्स में नजर आए। भाई फिल्म का प्लॉट और कास्टिंग एक्यूरेसी देख रहे हो, इसे तो अब तक बायोपिक घोषित कर देना चाहिए था। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इस फिल्म के फेलियर का रीजन भी यही था कि लोगों ने फिल्म में एक्टर्स की कास्टिंग को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पे ज्यादा फोकस किया, ना कि फिल्म के प्लॉट पे। क्या चाहती हैं आप? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। हालांकि सेट पे तीनों एक्टर्स ने फुल कोऑपरेशन के साथ काम किया, बट समहाउ ये अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ में लास्ट फिल्म थी, जो उस दौरान एज लीड एक्टर्स 10 फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। क्या कर रही हो? मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर यश चोपड़ा ने इनडायरेक्टली अमिताभ और रेखा का सीक्रेट अफेयर रिवील कर दिया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो डरे हुए थे कि शूटिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हम स्क्रीन पे वो दिखा रहे थे जो रियल लाइफ में हो चुका है। और बस ये स्टेटमेंट मीडिया में इतनी सर्कुलेट हुई जिसपे अमिताभ बच्चन काफी नाराज भी हुए। अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर 1982 में रिलीज हुई उनकी 6 फिल्मों में से सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल और खुद्दार सक्सेसफुल रही। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। फिल्म ने 2 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ढाई करोड़ के अगेंस्ट 12 करोड़ की कलेक्शन करके फिल्म नमक हलाल 1982 की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। फिर ईयर 1983 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म नास्तिक में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ आखिरी बार काम किया, जिसके 20 साल बाद 2003 में दोनों ने मिलकर बागबान बनाई, ताकि हम बच्चे बिना मतलब गिल्टी फील कर सकें। इसके बाद अंधा कानून में उन्होंने एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल प्ले किया और एक्शन कॉमेडी फिल्म कूली ब्लॉकबस्टर रही। ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही फेमस हो गई, फिल्म के सेट पे हुए अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट की वजह से। ये इंसिडेंट 26 जुलाई 1982 को बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में शूटिंग के दौरान हुआ था। फिल्म के एक एक्शन सीन में पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीक्वेंस के दौरान गलती से उनका पंच लगने के साथ साथ उन्हें टेबल पर गिरना था, लेकिन मिसकैलकुलेटेड जंप और टाइमिंग गलत होने की वजह से टेबल का कॉर्नर उनके एब्डोमेन पे लग गया। ये चोट इतनी सिवियर थी कि उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में रप्चर हो गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और इमरजेंसी सर्जरी के बाद भी उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त बच्चन सर की हेल्थ को लेकर देश भर में चिंता थी। लोग उनकी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे थे और हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ मिनट्स के लिए क्लिनिकली डेड और कोमा लाइक सिचुएशन में रहकर भी रिमार्केबल रिकवरी के बाद 5 महीने बाद 7 जनवरी 1983 को उन्होंने फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया। Within 5 days of coming into Breach Candy, I had another surgery and I didn't come out of that one.
I was actually clinically dead for a couple of minutes. अब क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, इस वजह से एक्टर पुनीत इस्सर को भी ऑडियंस से काफी बैकलैश झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें हेट मेल्स भी आया करते थे। But those days, yeah, people thought maybe I have done it deliberately. So there was a board. He banged the board and he came forward. So it was like a double action. So it got गलती से लग गया। बट सर की फिजिक देख रहे हो, एक फेक पंच इतना खतरनाक निकला तो रियल वाला कैसा होगा। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बच्चन सर के कैरेक्टर को मार दिया जाता है, बट क्योंकि इससे फिल्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता और ऑडियंस की फीलिंग्स भी हर्ट होती, इसीलिए मेकर्स ने एंडिंग को चेंज करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उन्हें 60 बॉटल्स ब्लड की जरूरत पड़ी और 200 डोनर्स में से एक डोनर के हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से इन्फेक्टेड ब्लड उनकी बॉडी में चला गया। फिर 2005 में जब डॉक्टर्स ने उन्हें इस वायरस से डायग्नोज किया, तब उनका 75% लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। अब क्योंकि वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए और आज भी 25% लिवर पे सरवाइव कर रहे हैं, उन्होंने साल 2015 में इंडियन गवर्नमेंट और यूनिसेफ के साथ मिलकर हेपेटाइटिस बी अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया। 3.5 करोड़ के अगेंस्ट 18 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1983 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। ड्यू टू सर्जरी उन्होंने मूवी साइन करने की फ्रीक्वेंसी को कम किया और साल 1984 में उनकी 2 ही फिल्में रिलीज हुई, इनकलाब और शराबी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म शराबी का म्यूजिक काफी पॉपुलर था। ऑल्सो 1983 में दिवाली के दिन उनका लेफ्ट हैंड जल गया था, जिस वजह से वो इस फिल्म में अपना हाथ पॉकेट में डालते हुए दिखे और उनके कैरेक्टर के साथ ये स्टाइल भी काफी पॉपुलर हो गया। नशा शराब में होता तो नाचती। और स्पेशली सॉन्ग की तो अलग ही फैन फॉलोइंग है। ऑल्सो ये सॉन्ग शूट करते हुए घुंघरू को हिट करते हुए बच्चन सर का लेफ्ट हैंड सच में ब्लीड कर रहा था। नशे में कौन नहीं है मुझे बता। अप्रोक्सीमेटली 7.60 CR की कलेक्शन करके फिल्म शराबी 1984 की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। और फिर उसी साल आई भोजपुरी फिल्म पान खाए सैया हमार में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। हमरा के बोर्डिंग में भेजे खातिर अब तू के तो ना मालूम के बोर्डिंग का होला। चुप कर, बड़ा भाषण देवे वाला, चल भाग यहाँ से। और फिर 1984 में फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोकसभा इलेक्शन जीत भी गए। हालांकि उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर ज्यादा देर कंटिन्यू ना रखते हुए 1987 में रिटायरमेंट ले ली। इन बिटवीन उनकी कई फिल्में भी रिलीज हुई जिनकी शूटिंग वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, जिनमें से 1985 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म मर्द ब्लॉकबस्टर रही। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। 2.8 CR के अगेंस्ट 16.2 CR की कलेक्शन करके ये 1985 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर 1986 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई, आखिरी रास्ता, जो सेमी हिट रही। फिर फिल्मों से 3 साल के ब्रेक के बाद 1988 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म से कमबैक किया जिससे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को उनका नया नाम मिल गया, शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इस फिल्म की स्टोरी जया बच्चन ने लिखी थी। अपनी इलनेस के बावजूद वो ऑलमोस्ट 18 किलो की ये कॉस्ट्यूम पहनकर शूट करते थे। 3 करोड़ के अगेंस्ट 12 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1988 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर ईयर 1989 में रिलीज हुई फिल्म तूफान एवरेज रही और बाकी दोनों फ्लॉप। एंड सरप्राइजिंगली 1990 में रिलीज हुई उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म अग्निपथ भी फ्लॉप रही। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। फिल्म में एज विजय दीनानाथ चौहान बच्चन सर को अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। ये देखा, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। बट फिल्म में उन्होंने अपनी वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जो क्रिटिक्स और ऑडियंस को इनिशियली तो पसंद नहीं आया। 6 फुट का बॉडी लुढ़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया मालूम। बट ओवर द इयर्स फिल्म को काफी पसंद किया जाने लगा। हवा तेज चलता है, दिन कर रहा हो, टोपी संभालो, उड़ जाएगा। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतुंडे साहब। आए 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 हाँ, बाप का नाम आए। और फिल्म का सॉन्ग गणपति अपने गांव चले सिंगर सुदेश भोंसले का पहला सॉन्ग था, जिसे अमिताभ बच्चन की फिल्म में यूज किया गया।
सुदेश भोंसले एक ऐसे सिंगर हैं जो अमिताभ बच्चन की आवाज को इमिटेट करके सिंगिंग करने में एक्सपर्ट हैं एंड ओवर द इयर्स उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारी फिल्मों में कई हिट सॉन्ग्स भी दिए हैं। वैसे तो ये 1990 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, बट ड्यू टू हाई बजट फिल्म कलेक्शन के मामले में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप डिक्लेयर की गई, जिसने 10.2 CR की ग्रॉस और 5.25 CR की नेट कलेक्शन की। रक्त से लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर 1991 में आई उनकी 4 फिल्मों में से हमको छोड़ के बाकी सभी फिल्में फ्लॉप रही। ये एक्टर गोविंदा के साथ अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी एंड फिल्म का ये पॉपुलर सॉन्ग डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म राम की सीता शाम की गीता के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें श्रीदेवी और बच्चन सर लीड रोल में नजर आने वाले थे, बट फॉर सम रीजन ये फिल्म बन नहीं पाई। इसके बाद ये सॉन्ग फिल्म अग्निपथ में भी यूज किया जाना था, बट फिल्म की स्टोरी में ये सॉन्ग कहीं भी फिट नहीं हो रहा था और फाइनली इसे फिल्म हम में यूज किया गया। ऑल्दो ऐसी सिमिलर ट्यून पे बना सॉन्ग 1990 में आई फिल्म थानेदार से ही पॉपुलर हो चुका था। बट ये दोनों सॉन्ग्स कॉपीड हैं 1988 में आए गीना के पॉपुलर सिंगर मोरी कांटे के ओरिजिनल सॉन्ग तमा से। इस फिल्म से बच्चन सर को उनका तीसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 3.18 CR के अगेंस्ट 16.80 CR की कलेक्शन करके ये 1991 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर 1992 में श्रीदेवी के साथ उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई खुदा गवाह। यह फिल्म अफगानिस्तान में काफी पसंद की गई, जहां 10 हफ्तों तक काबुल में इसके शोज हाउसफुल रहे। क्यों फिजूल का बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं हमको। ऑल्सो फिल्म की शूटिंग 18 दिन तक अफगानिस्तान में की गई और उस दौरान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह, जो बच्चन सर के फैन भी थे, उन्होंने ही फिल्म के क्रू के लिए अफगान एयरफोर्स की हेल्प से सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तेरा प्यार पूजा है। फिर 1994 में रिलीज हुई फिल्म इंसानियत एवरेज रही और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब अमिताभ बच्चन खुदा गवाह की शूटिंग के बाद अपने सेमी रिटायरमेंट फेज में थे एंड ऐसी स्पेकुलेशंस आनी शुरू हो गई थी कि शायद ये अमिताभ बच्चन की लास्ट फिल्म हो। इसके बाद ये 1995 में उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ABCL की शुरुआत की और इस प्रोडक्शन हाउस से रिलीज हुई पहली फिल्म गुलाबी एक तमिल फिल्म थी और ये रही कुछ बाकी की फिल्में जो ABCL के अंडर प्रोड्यूस की गई। फिर 1996 में आई फिल्म घातक में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर, बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। जात जबान धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। एंड उसी साल मिस वर्ल्ड 1996 इवेंट भी बेंगलोर में उनकी कंपनी ABCL ने ही ऑर्गेनाइज किया, लेकिन 1997 में इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब कंपनी अपने रिमेनिंग ड्यूज पे नहीं कर पा रही थी। ऑल्सो 1997 में ही उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म मृत्युदाता भी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एज एन एक्टर मूवी से टेम्परेरी ब्रेक लेने के बाद कम बैक किया, बट यह फिल्म डिजास्टर रही जिस वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ। फिल्म ने 13 CR के अगेंस्ट 7.75 CR की नेट कलेक्शन की और फिल्म में दलेर मेहंदी का सिर्फ ये सॉन्ग ही चला। फिर 1998 में आई फिल्म मेजर साहब को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसका ये सॉन्ग भी काफी पॉपुलर रहा। थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, 8.75 CR के अगेंस्ट 18 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई अमिताभ बच्चन गोविंदा की साथ में एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आई, खासकर फिल्म के गाने। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? लेकिन इस फिल्म से अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी इतनी पॉपुलर होने के बावजूद इसके बाद दोनों की साथ में एज को एक्टर्स कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई एंड फिल्म का क्लैश SRK की कुछ होता है के साथ हुआ था, बट स्टिल 12 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर ये 1999 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों फ्लॉप रही, बट इनमें से फिल्म सूर्यवंशम ने ओवर द इयर्स कल्ट फॉलोइंग गेन कर ली। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकालो यहाँ से। तुम
हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। क्योंकि इस फिल्म के परमानेंट सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स ने खरीद लिए हैं, इसीलिए वो हर चौथे दिन खीर खा के ये फिल्म लगा देते हैं। ये 1997 में आई तमिल फिल्म सूर्यवंशम का हिंदी रीमेक है। ऑल्सो 1999 में ही उनकी कंपनी ABCL हैवी लॉसेस की वजह से बैंकरप्सी के चलते फियास्को डिक्लेयर कर दी गई। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, उस दौरान उनपे अराउंड 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था, और उस जमाने में देखिए 90-100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत ज्यादा। और इस मुश्किल वक्त में धीरू भाई अंबानी ने उन्हें हेल्प ऑफर की और उनके इस जेस्चर से अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल हुए और एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पोलाइटली इस ऑफर को रिफ्यूज करते हुए उन्होंने अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स को खुद सॉल्व करने का डिसीजन लिया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। ये बात धीरू भाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। फिर साल 2000 में ब्रिटिश फ्रेंचाइजी हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर के हिंदी एडेप्टेशन कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हुई। इस शो का पहले सीजन का पहला एपिसोड 3 जुलाई साल 2000 में एयर हुआ था। कांग्रेचुलेशंस, चलिए हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। शो के अब तक 15 सीजन आ चुके हैं, जिनमें से 2007 में आए सीजन 3 को हेल्थ इश्यूज के चलते बच्चन सर होस्ट नहीं कर पाए थे, जिसे SRK ने होस्ट किया, बट शो की रेटिंग सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई। सिर्फ सीजन 3 के अलावा बाकी सभी सीजन्स बिग बी ने ही होस्ट किए हैं। एंड इस शो का सीजन 16 भी 12 अगस्त 2024 को प्रीमियर होने वाला है। और भाई सच बता रहा हूँ, जब भी अमिताभ बच्चन KBC को होस्ट करते हुए टीवी पे सवाल पूछते हैं और ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तो पूरे घर में अलग ही वाइब क्रिएट हो जाती है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। फिर ईयर 2000 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार्स एक साथ नजर आए, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इन मोहब्बतें। इनफैक्ट ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन का करियर भी रिवाइव हुआ। इससे पहले उनकी फिल्म्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिस वजह से कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें साइन नहीं कर रहा था। फिल्म में बिग बी और किंग खान की जोड़ी और परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आई और इसके बाद दोनों एक्टर्स ने साथ में कई बड़ी फिल्में की। कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलन, चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। 13 करोड़ के अगेंस्ट 90 करोड़ की कलेक्शन करके ये कहो ना प्यार है के बाद साल 2000 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर साल 2001 में उन्होंने पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम किया फिल्म एक रिश्ता में। इस फिल्म में पहले रेखा मैम काम करने वाली थी, बट जैसे ही ये बात बच्चन सर को पता चली तो उन्होंने कहा, अगर रेखा इस फिल्म में काम करेंगी तो मैं नहीं करूंगा। ये फिल्म एवरेज रही। इसके बाद ये उनके प्रोडक्शन बैनर से बनी फिल्म अक्स फ्लॉप रही। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, बट क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद फिल्म ने 14 करोड़ की ग्रॉस और ऑलमोस्ट 9 करोड़ 75 लाख की नेट कलेक्शन की। 1 2 3 4। इसके बाद SRK के साथ लगातार उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई, कभी खुशी कभी गम। इश्क में जीना मरना, Everybody शाबाश शाबाश। Hey, क्या बोलती तू? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या करेंगे यार? अरे ऐश करेंगे और क्या। 40 करोड़ के अगेंस्ट 136 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म गदर के बाद 2001 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर 2002 में रिलीज हुई उनकी 4 फिल्मों में से आंखें और कांटे ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आई। ऑल्सो 2002 में आई अदनान सामी की एल्बम के एक सॉन्ग में अमिताभ बच्चन फीचर हुए। तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मोला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं। ये सॉन्ग मैं टीवी पे बहुत सुनता था। फिर 2003 में आई उनकी 3 फिल्मों में से बूम फ्लॉप रही। अब बूम में कैटरीना कैफ को देखकर हमें 2 पल की खुशी मिली ही थी कि उसी साल बेवजह गिल्टी फील करवाने वाली फिल्म बागबान रिलीज हो गई। भाई ये कोई फैमिली ड्रामा फिल्म नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर साई-फाई हॉरर फिल्म है, जिसे देखने के बाद अपने आप ऐसा फील होने लगता है यार कितना बुरा हूं मैं, जबकि मेरे पापा तो टाइपराइटर यूज भी नहीं करते। 10 करोड़ के अगेंस्ट 4 औलादों को पैदा करके बनी ये फिल्म 43.11 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके हिट रही। फिर साल 2004 में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से खाकी और लक्ष्य पॉजिटिव रिव्यूज के बावजूद अंडर परफॉर्म कर गई। एंड मिलन लुथरिया की डायरेक्ट की हुई फिल्म दीवार फ्लॉप रही। इस फिल्म का 1975 की दीवार से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन SRK के साथ रिलीज हुई उनकी तीसरी फिल्म वीर ज़ारा सुपरहिट रही। 105 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये 2004 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। फिर 2005 में रिलीज हुई उनकी 7 फिल्मों में से ब्लैक में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और बेस्ट एक्टर का अपना दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला।
एंड अक्षय कुमार के साथ है उनकी फिल्म वक्त भी काफी अच्छी थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार जरूर देखना। फिर अभिषेक और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ में नजर आए एक क्राइम कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली में। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही, जिसका ये आइटम सॉन्ग भी बहुत चला। और इस फिल्म के रिलीज के 2 साल बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी हो गई। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म सरकार में भी दोनों एक्टर्स एक साथ नजर आए। इस फिल्म में भी बच्चन सर ने अपने रोल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? अकेले काम संभालने की जिम्मेदारी है तुझमें। एंड पहेली और राम जी लंदन वाले में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। और 2006 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से सिर्फ कभी अलविदा न कहना सक्सेसफुल रही। SRK के साथ है उनकी इस फिल्म ने 50 करोड़ के अगेंस्ट 113 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। एंड 2007 में रिलीज हुई उनकी 7 फिल्मों में से सिर्फ शूट आउट एट लोखंडवाला ही सक्सेसफुल रही। 18 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 46 CR की कलेक्शन की। और फिर राम गोपाल वर्मा की आग, जो शोले का अनफॉर्चुनेट रीमेक है, उसमें अमिताभ बच्चन गब्बर सिंह से इंस्पायर्ड बब्बन सिंह के रोल में नजर आए। मेरे को पकड़ने के लिए सरकार कितना खर्चा किया? 100 करोड़ तो होगा। और जिन लोगों ने भी फिल्म आग देखी उनका ये रिएक्शन था, मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है। इस फिल्म को वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड कंसीडर किया जाता है, जिसने 21 करोड़ के अगेंस्ट 7.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। Once more unto the breach, dear friends, once more, or close the wall up with our English dead in peace. उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचल। ऑल्सो फिल्म झूम बराबर झूम में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। फिर 2008 में रिलीज हुई यार मेरी जिंदगी की शूटिंग 1976 में शुरू हुई थी, बट समहाउ मल्टीपल डिलेज के बाद फिल्म 2008 में सिर्फ मुंबई के ही कुछ लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज हुई। फिर आई फिल्म भूतनाथ बच्चों में काफी पॉपुलर थी। ये फिल्म देखने के बाद मेरे दिल में भी भूतों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। फिल्म ने 20 CR के अगेंस्ट 39 CR की कलेक्शन की एंड बॉक्स ऑफिस पे इसे अबव एवरेज डिक्लेयर किया गया। इसके बाद ये फिल्म सरकार का सीक्वल सरकार राज क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। फिर 2009 में रिलीज हुई फिल्म अलादीन और पा अप्रोक्सीमेटली 42 CR में बनी फिल्म अलादीन 10.9 CR की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। और फिल्म पा एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें बच्चन सर ने एक प्रोजेरोइड सिंड्रोम से अफेक्टेड चाइल्ड का रोल प्ले किया। इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है, बोरिंग है। यारो कैसा है यार? मस्त है यार, मस्त। इस फिल्म में अपने रियल लाइफ सन अभिषेक बच्चन के ही बेटे के रोल में नजर आना, वो भी 67 इयर्स की एज में, इस बात का प्रूफ है कि एज एन एक्टर वो कितने ज्यादा वर्सेटाइल हो सकते हैं। फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड एंड ऑल्सो एज ए प्रोड्यूसर बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। फिल्म ने 17 CR के अगेंस्ट 30 CR की ग्रॉस कलेक्शन की एंड 2009 में ही बिग बॉस के सीजन 3 को भी उन्होंने होस्ट किया। फिर 2010 में आई उनकी 3 फिल्मों में से रन और 3 पति डिजास्टर रही और मलयालम वॉर फिल्म कांधार एवरेज। बुड्ढे क्या बोला तू? चुपचाप पीछे जाओ, लाइन में खड़े रहो यार। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती। फिर 2011 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुड्ढे वो लाल बोतल देख रहा है? 21 करोड़ के अगेंस्ट 20 करोड़ की कलेक्शन करके फिल्म फ्लॉप रही। शर्म नहीं आती बूढ़े आदमी पे हाथ उठाते हुए? बुड्ढा किसको बोलता है? बुड्ढा होगा तेरा बाप। बाप पे क्या जाता बे? फिर आई डायरेक्टर प्रकाश झा की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म आरक्षण में एज यूजुअल उनकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आई। फिर 2012 में आई फिल्म कहानी में एक सॉन्ग के वो प्लेबैक सिंगर रहे। ऑल्सो फिल्म बोल बच्चन में भी उन्होंने प्लेबैक सिंगर के साथ साथ स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी वो गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए। आप बेफिक्र, बिंदास, बेशक पूरी बेशर्मी के साथ बार बार ये बटन दबा सकती हैं। लेकिन उसी साल रिलीज हुई उनकी फिल्म डिपार्टमेंट डिजास्टर रही। फिर 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में उन्होंने काम किया। A wonderful pleasure, Mr. Carraway. My pleasure. I know all about you. I see. Yes. फिल्म बॉम्बे टॉकीज में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। तो बोलिए ना एक बार, हम इसी काम के लिए हमको बोलिए एक बार। अरे राजू, आने दो आने दो। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे प्रणाम सर, हमारा नाम विजय है, मुठीगंज इलाहाबाद से। हमारे बाबूजी बिस्तर पे मर रहे हैं। एंड प्रकाश झा की एक और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म सत्याग्रह में उन्होंने काम किया।
फिर 2014 में रिलीज हुई फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स एवरेज रही, जिसने 36 सीआर के अगेंस्ट 52 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। ये करके दिखाओ ये। ऑल्सो 2014 में सोनी टीवी पे एयर हुई एक मिनी टीवी सीरीज युद्ध में उन्होंने काम किया। फिर साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म शमिताभ डिजास्टर रही। 45 सीआर के अगेंस्ट फिल्म ने 37 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। और दीपिका पादुकोण के साथ आई उनकी फिल्म पीकू हिट रही। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर का तक का आखिरी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। फिल्म ने 42 सीआर के अगेंस्ट 141 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। ऑल्सो 2015 में स्टार प्लस पे एयर हुए एक एंटरटेनमेंट टॉक शो आज की रात जिंदगी को भी उन्होंने होस्ट किया। फिर 2016 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्मों में से सिर्फ पिंक सक्सेसफुल रही। इस फिल्म को पॉजिटिव क्रिटिकल एक्लेम मिला और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई, खासकर बच्चन सर की डायलॉग डिलीवरी की। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. इसके अलावा फिल्म की एंड काम है उन्होंने कैमियो भी किया। और फिर 2017 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सरकार 3 डिजास्टर रही, जिसने 36 सीआर के अगेंस्ट सिर्फ 20.5 सीआर के ग्रॉस कलेक्शन की। अरे तोहार बिटिया जौन हो उ मुखिया के इलेक्शन जीत गए हो। ए किशन का अरे शर्म नहीं लागत तोहरा के। फिर 2018 में रिलीज हुई फिल्म 102 नॉट आउट में अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के फादर के रोल में नजर आए। फिर आई हाई बजट फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान 300 करोड़ के अगेंस्ट 335 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके फ्लॉप रही। फिर 2019 में उनकी तापसी पन्नू के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई बदला। द इनविजिबल गेस्ट की इस ऑफिशियल रीमेक ने 37 सीआर के अगेंस्ट 138 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल एक हाई बजट तेलुगु फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी में उन्होंने काम किया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म घूम केतु में भी उन्होंने काम किया। ऑल्सो 2020 में ही उनकी आयुष्मान खुराना के साथ रिलीज हुई एक कॉमेडी फिल्म गुलाबो सिताबो। ड्यू टू कोविड ये फिल्म थिएटर्स के बजाय Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई, जिसे ऑडियंस ने मिक्स रिव्यूज दिए। लेकिन फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एंड ये उनके करियर का 16वां और अब तक का आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड भी था। एंड पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अपनी रिसेंट फिल्म कल्कि के लिए भी किसी मेजर कैटेगरी का अवार्ड मिल जाए। आज से पार्किंग दो 50 रुपया रोज का। तो बदेंगे तुम्हें तुम दे। फिर 2021 में उनकी इमरान हाशमी के साथ रिलीज हुई फिल्म चेहरे डिजास्टर रही। फिर 2022 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से ब्रह्मास्त्र को छोड़ के सभी फिल्में कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई। बट इस एज में भी सर की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। इनमें से फिल्म झुंड उनकी लास्ट फिल्म थी, जिसमें उनका नाम विजय था। और जंजीर फिल्म से इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल से लेकर अब तक अमिताभ बच्चन ऐसी 24 फिल्मों में काम कर चुके हैं जिसमें उनका नाम विजय था। फिल्म ब्रह्मास्त्र का वर्डिक्ट एंटायर ट्रिलॉजी पे डिपेंड करता है, जिसे मैंने रणबीर कपूर के एवोल्यूशन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो फिल्म ऊंचाई भी कंटेंट वाइज तो अच्छी थी, बट फिल्म ने 48.99 सीआर का एवरेज बिजनेस किया। क्राइम थ्रिलर फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में उन्होंने कैमियो भी किया। फिर 2023 में अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया और टाइगर श्रॉफ की गणपत में भी काम किया। इस फिल्म की आउटस्टैंडिंग कलेक्शन मैं आपको टाइगर श्रॉफ के एवोल्यूशन वीडियो में बताऊंगा। और अभी रिसेंटली 27 जून 2024 को रिलीज हुई एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में नजर आए। और भाई सैल्यूट है सर की विल पावर को। 81 ईयर्स की एज में भी ऐसे चैलेंजिंग और इम्पैक्टफुल रोल्स प्ले करना बहुत बड़ी बात है। ये कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का फर्स्ट पार्ट है, जिसके सीक्वल की ऑलमोस्ट 60% शूटिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये 600 करोड़ के ह्यूज बजट में बनी अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म है, जो अभी तक 1100 करोड़ की कलेक्शन करके ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 5th पोजीशन पे है। और अगर बच्चन सर की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो इसी साल 2024 में वो अपना तमिल फिल्म डेब्यू करने वाले हैं रजनीकांत सर के साथ आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिल्म वेतयन में। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2, द इंटर्न, तेरा यार हूँ मैं, सेक्शन 84 और आंखें 2 जैसी मूवीज भी अभी प्रोडक्शन फेज में हैं और आने वाले सालों में रिलीज हो सकती है। समय समाप्ति की घोषणा। तो ये थी अमिताभ बच्चन जी की एक सिंपल एक्टर से लेकर इंडियन सिनेमा के मेगा स्टार बनने तक की जर्नी। जिस डेडिकेशन और हार्डवर्क से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज का सामना करते हुए फिल्म इंडस्ट्री और असल जिंदगी में उन्होंने जो योगदान दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करें। और मैं वादा करता हूँ बिना कॉपीराइट की चिंता किए आपके लिए ऐसी नॉस्टैल्जिक वीडियोस लाता रहूंगा। SRK का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और अक्षय कुमार के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।